नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री जितन मांझी हाल ही में दिल्ली से पटना पहुंचे और एनडीए गठबंधन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने सोमवार को आयोजित एनडीए की बैठक का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे और इस समय के दौरान संगठनात्मक तैयारी महत्वपूर्ण है। मांझी ने कहा कि चुनाव के लिए जल्द तैयारी शुरू करने की जरूरत है ताकि सभी संबंधित लोग पूरी तरह से तैयार हो सके। उनका मानना है कि एनडीए गठबंधन के भीतर संगठित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि चुनावी जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि एनडीए ने पहले ही संगठनात्मक काम में तेजी ले आई है और इसी वजह से बिहार के नेताओं को बुलाकर एक राजनीतिक बैठक भी कर गई है। जितन मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह संभावित चुनौतियों के प्रति जागरूक रहते हैं और सभी को समय रहते तैयार कर देते हैं। नीतीश कुमार के दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए मांझी ने कहा कि यह बैठक विधानसभा चुनाव के लिए नींव रखेगी जो 2025 में संभावित है। इसके अतिरिक्त आने वाले उपचुनाव को लेकर भी एनडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस दौरान मांझी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा पप्पू यादव को दी गई धमकी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिश्नोई गैंग का हिंसात्मक इतिहास चिंताजनक है और इस मामले में सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पप्पू यादव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार से इस मामले की गंभीरता से जांच की भी अपील की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन से सीट बंटवारे के विवाद पर मांझी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि जैसे मेढक को एक जगह रखने की कोशिश की जाती है वैसे ही यह गठबंधन भी टिकने में असमर्थ है। उन्होंने इस पर कटाक्ष करते हुए बताया कि गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी है और इसका परिणाम यह है कि इसमें शामिल दल स्थिर नहीं रह पाते हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर उनका यह भी तंज वहां के अस्थिर माहौल को दर्शाता है। इसके अलावा मांझी ने राजद में हिना साहब और ओसामा साहब में शामिल होने पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि इस खबर को सुनकर उन्हें हैरानी हुई। मांझी ने याद दिलाया कि जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ था उस समय राजद के लोग चुप थे और एकमात्र वही थे जिन्होंने शहाबुद्दीन की मौत पर प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर अचंभा जताया कि शहाबुद्दीन के परिजन अब राजद में शामिल क्यों हुए। मांझी ने कहा कि उनके राजद में शामिल होने के कारण को समझना कठिन है और यह उनके लिए एक अजीब परिस्थिति भी हो सकती है। मांझी के इन विचारों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एनडीए की ताकत को एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही उनके बयान यह भी दर्शाते हैं कि वे बिहार और अन्य राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हैं और समय समय पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 24। धन्यवाद।